देहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवश्च श्रीरूपं सरूपं सागरजातं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं तं सजीवं सजीवं साद्वैतं साद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णचैतन्यदेव्यं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा सहगणा ललिता ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोस्तुते नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी आराध्य भगवान ब्रजेश तनया सतधाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणमूलम् प्रेमा कुमर्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभुर्मत इदं तत्राधरो पारः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कार्तिक के इस पवित्र महीने में कुछ लीला श्रवण कर रहे हैं। तो कल हमने माता यशोदा के द्वारा कृष्ण को बांधा जाना उसको पढ़ा था। कि किस तरीके से यशोदा मैया ने बड़ी परिश्रम की कृष्ण को बांधने के लिए। जब भी माता यशोदा बांधने की कोशिश करती प्रयास करती तो हमेशा दो उंगल वो छोटी हो जाती थी रस्सी जी। और आखिरकार भगवान श्री कृष्ण भक्त की कोशिश देखकर भगवान उनके प्रेम के वश उस रस्सी से बंधना स्वीकार कर लिया। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि बड़े बड़े योगी जन भी भगवान को पकड़ नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति के अंदर इतनी शक्ति है कि भक्ति के द्वारा भगवान बांधना स्वीकार कर लेते हैं। फिर माता यशोदा ने बड़ी परिश्रम करके अपने लाला को बांध दिया और फिर अपने दूसरे कामों में जो उन्होंने तोड़ फोड़ की कृष्णा ने उसको ठीक ठाक करने और देने के दूसरे काम में मसरूफ हो गया। कृष्णा ने सोचा कि पहले तो मुझे भूख लगी थी तो दूध वगैरह पीना था, अच्छे से मुझे पिलाया नहीं, मेरा पेट भरा नहीं, और अब मैया ने मुझे सजा दी है, बांध भी दिया है। अब पहले से ज्यादा शैतानी करूंगा। मुझे उखल से बांध दिया है, अब मैं बांध दिया था कृष्णा को यशोदा मैया ने, और बंधे बंधे कृष्णा प्लानिंग कर रहे थे, सोच रहे कि अब मैं इससे ज्यादा शैतानी करूंगा। अब उन्होंने सोचा
कि उनके घर के बाहर आहिस्ता से बजाना घंटी। अपने घर के बाहर 2 वृक्ष थे बिल्कुल उनके आंगन के सामने, बड़े विशाल वृक्ष जिनको अर्जुन वृक्ष के नाम से जाना जाता था, अमला वृक्ष भी कहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इस वृक्ष को मैं गिरा दूं, बहुत विशाल। और कृष्ण छोटे से बालक जो उखल से बंधे हुए हैं, और उनकी प्लानिंग देखो, क्योंकि भगवान है हमेशा कुछ हटकर और कुछ बड़ा सोचने वाले हैं। तो वो जो वृक्ष थे, वो वृक्ष थे कुबेर के 2 बेटे, जिनको नारद मुनि ने श्राप दिया था। श्राप क्यों दिया था वो अभी हम स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे। आज वही कथा, नल कुबेर तथा मणिग्रीव का उद्धार किया भगवान श्री कृष्ण। वही कथा को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। कुछ गलती हो सकती है तो आप सभी भक्तगण तो बड़े वैष्णव हैं, दयालु हैं, इस गलती को क्षमा करेंगे। तो चैप्टर है 10। ध्यान से सुनना, मोबाइल साइलेंस कर दे आप, प्रार्थना। नल कुबेर तथा मणिग्रीव का उद्धार। यहां पर नल कुबेर तथा मणिग्रीव के शापित होने और नारद ऋषि की परम इच्छा से उनके उद्धार की कथा का वर्णन किया गया है। कौन सी इच्छा से? नारद मुनि जी जो बड़े भगवान के शुद्ध भक्त हैं, हमेशा संकीर्तन करते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। इन दोनों भाइयों पर, नल कुबेर और मणिग्रीव, जो कुबेर के बेटे थे, नारद मुनि ने उनको श्राप तो दिया है, लेकिन अब शुद्ध भक्त किसी को डांट भी दे तो उसको प्रसाद समझना चाहिए। शुद्ध भक्त किसी को नाराज भी हो जाए तो उसको कृपा मानना चाहिए। हमें दिल में उनकी बात बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। जैसे इस दुनिया में कोई डांटता है तो हम नाराज होके पता नहीं कितने गुनाह कर जाते हैं उनके प्रति। भक्ति में ऐसा नहीं है। किसी साधु महात्मा की कृपा हो जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए भक्तगण चैतन्य महाप्रभु के जानबूझ के गलती करते थे कि कोई वैष्णव हमें डांटे, वैष्णव हमें डांटे, क्योंकि हम जब तक हमें डांट मिलेगी नहीं तब तक भक्ति में हम आगे प्रगति नहीं कर सकते। आजकल तो डांट खाना बड़ा मुश्किल हो गया है। लोग डांट नहीं खाते हैं ना, डांट खानी चाहिए। डांट खाना ही वैष्णव की सबसे बड़ी कृपा है और श्रृंगार है। वो कृपा करेंगे डांट के द्वारा, तभी हमारी भक्ति में उन्नति बहुत जल्दी होगी। मार्जन कैसे होगा? हमारी गलती कौन बताएगा हमें? कोई डांटेगा तभी होगा ना। बस प्यार से प्यार से प्यार से तो वो फिनिशिंग नहीं आएगी ना। डांटता तो वो है जो अपना समझता है ना, ना डांटता तो वही है जो कभी सामने वाले को अपना समझता है। लेकिन ये समझना भी चाहिए कि इसमें हमारा बहुत बड़ा कल्याण छुपा है। जैसे मणिग्रीव, कुबेर के दोनों भाई बेटे नल कुबेर और मणिग्रीव पर नारद मुनि जी ने कृपा की। तो क्या हुआ था? नल कुबेर तथा मणिग्रीव नामक दोनों महान देवता भगवान शिव के परम भक्त एवं देवताओं के कोषपाल कुबेर के पुत्र थे, खजांची थे। कुबेर देवताओं के खजांची केशियर, जो महादेव शिव के बड़े ही परम भक्त थे, उनके ये 2 बेटे थे। भगवान शिव की कृपा से कुबेर के भौतिक ऐश्वर्य का बारा पार ना था, मतलब इतना धन था कुबेर के पास। केशियर तो था देवताओं का, लेकिन धन बहुत था उसके पास। ऐसा नहीं कि सिर्फ दूसरों का धन जमा करके अपने पास सेफ रखते थे, उनका जाति धन भी उनके पास बहुत था। जिस तरह धनी व्यक्ति के पुत्र प्रिया मदिरा के भौतिक ऐश्वर्य, मदिरा तथा
कामिनियों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, उसी तरह कुबेर के ये दोनों पुत्र भी मदिरा तथा मैथुन के शिकार थे। तो जब किसी के पास बहुत धन होता है ना, तो धन का इस्तेमाल दो काम में ही किया जाता है आमतौर पर। एक इंद्र प्राप्ति, भोग करना, शराब आदि, और दूसरा स्त्री संग। ये दो काम में ही धन का फाइनल टारगेट रहता है, जिस्मानी खुशियां पूरी करना और खूब स्त्री भोग करना। तो कुबेर तो भगवान शिव के बड़े परम भक्त थे, वो ऐसे नहीं थे, लेकिन उनके बच्चे अपने पिता के धन का नाजायज इस्तेमाल करते थे और खूब जिस्मानी भोग करते थे, मैथुन करते थे, शराब पीते थे, मदिरा। एक बार ये दोनों सुख भोग की इच्छा से मंदाकिनी गंगा के तट पर स्थित कैलाश पर्वत में भगवान शिव के उद्यान में प्रविष्ट हुए। तो कैलाश पर्वत पर ये बागीचा, ये उद्यान था, जहां पर सुख भोग करने की इच्छा से मंदाकिनी गंगा के तट पर किनारे पर स्थित कैलाश प्रांत में भगवान शिव का जो उद्यान था, जहां पे शिव भगवान शिव ही जाया करते थे, वहां पर वे घुस गए। वहां मदिरा पान करके उस सुगंधित पुष्प वाले उद्यान में वे साथ में गई हुई सुंदरियों का मधुर संगीत सुनने में लीन हो गए। अब वहां पर जाके किया क्या उन्होंने? वो मदिरा पान किया, खुशबूदार फूल थे तो इतना वातावरण खुशबूदार था, और खुशबूदार वातावरण, मदिरा पान, और फिर तीसरा सुंदर स्त्री। सुंदर स्त्रियां थी तो खूब नाच गान चल रहा था और संगीत का म्यूजिक बैकग्राउंड चल रहा था, उसमें आनंद में मग्न थे वो। उसी मत अवस्था में ही वे दोनों कमल पुष्प से युक्त गंगा के जल में घुसकर युवतियों के साथ इस तरह आनंद लूटने लगे जैसे हाथी जल के भीतर हथनियों के साथ करता है। कभी हाथी को देखा? हाथी एक मोटा ताजा होता है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसकी हथनियां भी उसी की तरह मोटी ताजी, लेकिन उससे ज्यादा होती है। तो वो अपनी हथनियों के साथ जैसे आनंद ले रहा होता है पानी के अंदर, ठीक उसी तरह, उसी हालत में इतना पवित्र वातावरण था कि कमल पुष्प उस गंगा जल में थे और वे जल में सुंदर स्त्रियों के साथ आनंद लूटने लगे जैसे हाथी हथनियों के साथ आनंद लूटता। जब वे इस प्रकार जल कीड़ा कर रहे थे तो उधर से नारद मुनि का आगमन हुआ। वे समझ गए कि नल कुबेर तथा मणिगिर दोनों देवता मद में हैं। आखिरकार वे दोनों उनका आना भी नहीं जान पाए ना, इतने आनंद में मग्न थे कि उनको पता नहीं है कि एक साधु महात्मा ये हमें देख रहे हैं, वो यहाँ पर खड़े हैं, वो यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ पर हमें ये सारी हरकत करते हुए देख रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता, अपने आनंद में मग्न थे। युवतियों उतनी मदोन्तम ना थी, किंतु वे नग्न होने के कारण नारद मुनि के समक्ष परम लज्जित हुई और जल्दी में अपना शरीर ढकने लगी। तो ये दोनों तो शराब पीकर बिल्कुल अपना शुद्ध बुद्ध खो चुके थे, लेकिन स्त्रियां इतनी मग्न नहीं थी। उनको पता चल गया कि नारद मुनि जी आए हुए। उन्होंने जल्दी से अपने शरीर को ढका वस्त्र पहनकर और मुंह
शर्मिंदा करके वहां से निकल गए। कुबेर के दोनों देव पुत्र इतने मगन थे कि उन्होंने नारद की उपस्थिति का पता भी ना चला, इसीलिए वे अपने शरीर को आच्छादित नहीं कर पाए। उनको बिल्कुल अनुभव नहीं हुआ कि नारद मुनि जी आ गए हैं और वो हमें देख रहे हैं। जब नारद ने देखा कि ये दोनों मदिरा के कारण इतने पतित हो गए हैं, तो उनके कल्याण की इच्छा से उन्होंने शाप देकर अपनी बेवजह कृपा प्रदर्शित की। उन्होंने देखा कि ये तो दारू पीकर पागल हो गए हैं, इनको पता नहीं है कि कोई साधु, कोई बड़ा व्यक्ति उनके सामने आए तो कैसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन हमेशा जो बड़े लोग होते हैं, आमतौर पर भगवान के शुद्ध भक्त, वे हमेशा दूसरों पर कृपा ही करते हैं। तो उन्होंने बेवजह कृपा की, जबकि वे काबिल नहीं थे कि उन पर कृपा की जाए ना। धन का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए देखो, हमें कभी भी भगवान की जो शक्ति है, लक्ष्मी, उसका इस्तेमाल गलत नहीं करना। गलत इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। भगवान की ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जितना जरूरत है उतना इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा उसको भगवान की सेवा में लगाएं। और भगवान की सेवा में लगाने से कभी धन टूटता नहीं है, ये आप हमेशा याद रखें। भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में धन लगाने से शास्त्रों में बताया गया है, कभी धन नहीं टूटता है, बल्कि आपका धन बढ़ता है, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान की भक्त है। और जब कोई उनकी सेवा में उनको लगाता है तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है ना। अभी जैसे दिवाली में लोग सब माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन साथ में भगवान नारायण को भी रखना चाहिए, दोनों की एक साथ पूजा करनी चाहिए ना। इससे माता लक्ष्मी खुश होगी और दिवाली में और भी कृपा हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यही है कि ये दोनों बहुत ही पागल हो चुके थे, इसलिए नारद मुनि जी ने इन पर बेवजह कृपा की। चूंकि ऋषि उन पर दयालु थे, इसलिए वे चाहते थे कि इनका मदिरापान का मिथ्या झूठा सुख तथा तरुणियों की संगति छूट जाए और वे कृष्ण साक्षात दर्शन प्राप्त कर सके। तो क्या इच्छा थी नारद मुनि जी की? वो क्या चाहते थे कि ये जो दारू पीकर पागल हो चुके हैं, स्त्रियों का भोग कर रहे हैं, जवान स्त्रियों का संग कर रहे हैं, ये सब छूट जाए और क्या हो जाए, ये दोनों कृष्ण के साक्षात भक्त बन जाए, इनको डायरेक्ट भगवान के दर्शन हो ना। पागल व्यक्ति को क्या पता है, हाँ? जिसके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं, वो भटका हुआ जीव है, भुला हुआ जीव है, पशु जीवन है उसका। आहार, निंद्रा, भय, मैथुन, बस ये 4 काम ही करते हैं। खाना, भोग करना, सोना और अपना प्रोटेक्शन करना, अपनी हिफाजत करना, बस ये 4 ही काम है। जो भगवान के भक्त नहीं, वो यही करते हैं। लेकिन जब हम कृष्ण भक्त बन जाते हैं, हम पर गुरु गौरंगा की कृपा हो जाती है, किसी वैष्णव का संग मिल जाता है, तो कृपा क्या होती है, सारी चीजें छूट सकती है उनके संग में, सारी गंदी आदतें छूट सकती हैं जो हम अपनी कोशिश से नहीं छोड़ सकते। वैष्णव कृपा करेंगे तो जरूर छूट जाएगी ना। अब नारद मुनि जी चाह रहे थे, वो तो पागल थे, उनको तो पता ही नहीं था कि हम पर इतनी बड़ी कृपा होने वाली है, ये सारी गंदी आदतें छूट जाएगी और हमें साक्षात कृष्ण का दर्शन होगा। ये कृपा नारद मुनि जी ने सोचा इन पर करने के लिए, और साक्षात कृष्ण के दर्शन हो, इसलिए उन्होंने पहले उनको सजा दी। शुरू में सेवा होती है, बाद में आनंद आता है ना। लेकिन हम सोचते हैं सुबह शुरू में आनंद आए, सेवा बाद में ना, पहले आनंद, सेवा नहीं। लेकिन पहले सेवा, देन
जब आपसे जैसे सुबह में अच्छे से भगवान की कलियां चुन के भगवान का श्रृंगार करते हैं, ये सेवा है, ये लव है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी खुशी के लिए सब काम करते हैं, फिर चाहे मंदिर को बुहारना हो, हाँ, सफाई करना हो, भोग अर्पण करना हो, बर्तन धोना हो ना, आरती के भगवान को खूब श्रृंगार करना हो, कोई भी मंदिर की बहुत सारी सेवाएं हैं। जब हम किसी भक्त से पूछते हैं कि प्रभु जी मुझे कोई सेवा दे, सेवा के भाव से आएंगे मंदिर में सेवा के, तो फिर बहुत सारी सेवाएं हैं। और सेवा के साथ साथ सबसे बड़ी सेवा है नाम जप करना ना? तो वैष्णव बड़े कृपालु हैं, दया करते हैं हम पर। उन्होंने कहा, नारद मुनि जी ने, कि भौतिक सुख के प्रति आकर्षण का कारण रजोगुण की वृद्धि है। दुनियावी भोग बढ़ता है कौन से गुण की वजह से? जो रजोगुण की वजह से। रजोगुणी व्यक्ति ही भोग करने की प्लानिंग ये सोचता रहता है सारे दिन, मेरे पास धन है, इसको 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 कैसे बढ़ाऊं, और इतना धन आ गया है, अब क्या करूं, अब ये चीज़ खरीदूं, अब ये लूँगा, आज ये वाली गाड़ी है, कल वो वाली गाड़ी, आज ये घर है, कभी वो घर, हाँ, आज ये पढ़ाई की है, अब मैं अपने बच्चों को इससे ज़्यादा अच्छी पढ़ाई डेवलप करूँगा, इस मुल्क से दूसरे मुल्क, दूसरे से तीसरे मुल्क, इसी तरीके से अपने भोग की प्लानिंग ये करता रहता है, सुख की प्लानिंग ये करता रहता है। और ये किसकी वजह से होता है? कौन से गुण की वजह से? रजोगुणी की वजह से। भौतिक जगत में जब मनुष्य को धन तथा वैभव का लाभ होता है तो उसे आमतौर पर 3 चीजों की लत पड़ जाती है। इस भौतिक जगत में जब इंसान को धन का गर्व हो जाता है तो 3 चीजों की उसको आदत पड़ जाती है। पहला, नशा, दूसरा स्त्री भोग, और तीसरा दूध कीड़ा, डांसिंग, एंजॉय ना, म्यूजिक ना, एंजॉय करेगा, नाचेगा, आनंद लेगा, कभी इस रेस्टोरेंट, कभी इस कैफे, कभी इस स्त्री का भोग, कभी उस स्त्री का भोग, और खूब नशा करेगा अलग अलग वैरायटियों का। पैसा है, ये 3 चीज प्रभुपाद कहते हैं कि करते हैं। ऐश्वर्यवान मनुष्य संपत्ति एकत्रित हो जाने के कारण गर्वित हो उठने से इतने निर्दय हो जाते हैं कि वे कसाई घर खोल कर पशुओं की हत्या करते हैं। फिर क्या करते हैं? बहुत पैसा है, बहुत धन है, गर्व, अहंकार की वजह से वो क्या करता है? गर्व के कारण दया नहीं करता जीवों पर, जीवों को तकलीफ देता है, और क्या करता है? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलता है, कसाई घर खोलता है, और पशु वध करता है, और सोचता है कि उनकी मृत्यु कभी नहीं होगी। अपनी मृत्यु के बारे में नहीं सोचता है, और खूब मांस आहार करता है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति प्रकृति के नियम को भूलकर देह वासना में लिप्त हो जाते हैं। प्रकृति का नियम भूल जाता है कि यहाँ पर कोई भी हमेशा रहने के लिए नहीं आया है, ये टेम्परेरी वर्ल्ड है, ये टेम्परेरी दुनिया है, हम भी यहाँ पर टेम्परेरी है। दुनिया भी का भी सर्वनाश होगा, हम भी मरेंगे ना। कहां पर गलत जगह में गलत प्लानिंग कर रहे हैं ना। एक तो गलत जगह में आ गए हैं, और यहां पर प्लानिंग भी हमेशा रहने वाली करने के बजाय, हाँ, ऐसे प्लानिंग करके पता ही नहीं कि हम भी मरेंगे। और प्रकृति के नियम को भूल जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि भौतिक शरीर को चाहे सभ्यता में उन्नत होकर मनुष्य देवताओं के पद को भी क्यों ना प्राप्त हो, अंत में जलकर राख होना है। भूल जाते हैं कि ये जो जिस्म मिला है भौतिक,
इस मनुष्य शरीर का मतलब है ऊपर की तरफ उठना, ऐसे कर्म करना कि ऊपर की तरफ उठे, देवताओं का पद हासिल करे, देवताओं सी क्वालिटी अपने अंदर पैदा करे, लेकिन वो भूल जाता है सारी चीजें और आखिरी में जलकर राख हो जाता है। और जब तक कोई जीवित रहता है तब तक शरीर की बाह्य दशा चाहे जैसी हो, भीतर केवल मल मूत्र तथा कीड़े भरे रहते हैं ना। शख्स कॉस्मेटिक लगाता है, जिम जाता है, अपने आप को वेल लिफ्टिंग करके स्ट्रॉन्ग करता है ना, खूब अच्छा स्ट्रॉन्ग फूड खाता है, कभी मैं मरूंगा नहीं, ऐसी प्लानिंग करता है। उसको पता नहीं है कि ये जो सुंदर शरीर दिख रहा है इसके अंदर मल मूत्र गंदगी कीड़े जरासीम भरे पड़े हैं। सिर्फ ये ऊपर की चमड़ी को देखकर लोग आकर्षित होते हैं। इस प्रकार अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या तथा हिंसा में वृत्त रहकर भौतिकतावादी कभी जीव के चरम लक्ष्य को नहीं समझ पाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं इसी तरह दूसरे जीवों के साथ नफरत करने की वजह से, हिंसा करने की वजह से ये भौतिकतावादी कभी जीवन की जो सबसे बड़ी लक्ष्य है, चरम लक्ष्य को नहीं समझ पाते और जीवन का जो लक्ष्य को ना जानने के बिना नरक की ओर बढ़ते जाते हैं, नरक की तरफ जा रहे हैं। अगले जन्म में ऐसे मूर्ख पुरुष इस नश्वर देह के कारण सभी प्रकार के पाप कर्म करते हैं, सभी प्रकार के पाप कर्मों में वे लगे रहते हैं। अगले जन्म के ऐसे मूर्ख पुरुष, एक तो भगवान की कृपा से मनुष्य देह मिला है और इस नश्वर देह में भी वे पाप कर्म करते हैं और वे ये भी नहीं सोच पाते कि ये शरीर हकीकत में उनका है कि नहीं। आमतौर पर यह कहा जाता है कि जो शरीर को पालता है शरीर उसी का होता है ना। आमतौर पर वही सोचते हैं ना लोग कि ये शरीर को जो पालता है ये शरीर पर अधिकार भी उसी का है। इसलिए मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि शरीर उसी का है या उस स्वामी का है जिसकी वे सेवा करता है। उसको ये सोचना चाहिए कि शरीर आपका है या उस स्वामी का है जिसने ये तुम्हें दिया है। नहीं सोचता। दासों का स्वामी अपने दासों पर पूर्ण स्वामित्व जताता है। हाँ? दास हैं हम, लेकिन स्वामी बनकर दूसरों पर रोब जमाते हैं। कैसी हमारी नॉलेज है ना इस दुनिया की। हम हैं दास, लेकिन यहाँ पे बन जाते हैं स्वामी और स्वामी बन के दूसरों पर दास, दूसरों को डांटते हैं, दूसरों को बताते हैं, दूसरों को आदेश देते हैं। अब खुद के जीवन में दासियता नहीं है। खुद अपने आप को नहीं समझ पाते कि हम भगवान के नौकर हैं, दास, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए क्योंकि वही उनको भोजन प्रदान करता है। वो ऐसा सोचता है। तब ये सवाल पूछा जा सकता है कि क्या शरीर उस पिता का है जो इस शरीर का बीजदाता है, या कि माता का है जिसने अपने गर्भ में बालक के शरीर को पाला। ये सवाल है, ये प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या ये शरीर उस पिता का है या ये शरीर उस माता का है। पिता ने बीज रोपण करके गर्भ में डाला, तो जिसने बीज दिया ये उसका है शरीर या उस माता का जिसने आपको गर्भ में रखकर आपको जन्म दिया। ये सवाल है, बड़ा गंभीर सवाल है।
इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहीं से हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये शरीर पर हक है किसका, इस शरीर का मालिक है कौन, और किस प्रकार जैसे मणिग्रीव, नलकुबेर और मणिग्रीव पर जो कृपा नारद मुनि जी कर रहे हैं, आगे वो कृपा कौन से रंग, कौन से मोड़ पर जाएगी, इसको हम भगवान ने चाहा तो जरूर हम गुरु गोविंदा की कृपा से इसको आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय श्री राम।